नमस्कार दोस्तों, पैरामेडिकल गुरुजी के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSM SSB जयपुर ने हाल ही में पैरामेडिकल सेवा के लैब टेक्नीशियन एवं सहायक रेडियोग्राफर में भर्ती निकाली है। 12 जून 2020 को ये विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें सबसे पहले हम लैब टेक्नीशियन के पदों के बारे में बात करते हैं। इसमें जो नॉन TSP क्षेत्र के जो पद है वो 1014 पद है और जो TSP क्षेत्र के पद है वो 105 है। कुल मिलाकर लैब टेक्नीशियन के 1119 पद इसमें दिए गए हैं और सहायक रेडियोग्राफर के 959 पद है जो नॉन TSP एरिया के है और जो TSP एरिया के वो 99 इसमें पोस्ट है और इससे कुल मिलाकर सहायक रेडियोग्राफर की 1058 पोस्ट दी गई है। अब घर बैठकर भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के लिए यहाँ पर कुछ अप्लाई करने के लिए प्रोसेस बताया गया है, तो आप इस नोटिफिकेशन में अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में परीक्षा शुल्क बताया गया है, जिसमें जनरल के लिए 450 रुपये है और नॉन क्रीमिलियर OBC के लिए 350 रुपये है। इसके अलावा अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये इसमें फीस रखी गई है। राजस्थान राज्य के अलावा अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते हैं उनको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया है। और ऐसे सभी कैंडिडेट जिनके परिवार की आय 2.5 लाख रुपए से कम है, वे परीक्षा शुल्क 250 रुपये ही जमा करवाते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी परिवार की वार्षिक आय 250 रुपये से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय उनको आवश्यक रूप से जमा करवाना पड़ेगा। अब बात करते हैं रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण किस प्रकार किया गया है। सबसे पहले लैब टेक्नीशियन के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से कौन सी पोस्ट के लिए कितने क्या पद दिए गए हैं। यहाँ पर TSP और नॉन TSP दोनों पदों के लिए यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद में रेडियोग्राफर पदों के लिए भी यहाँ पर बताया गया है, इसको भी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब बात करते हैं हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए कि कौन कौन से हैंडीकैप्ड कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अपने लैब टेक्नीशियन के बारे में बात करते हैं। इसमें बताया गया है फर्स्ट नंबर पर हियरिंग इम्पेयरमेंट, कि जो भी श्रवण बाधित है या उनको सुनाई कम पड़ती है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट और सेरेब्रल पैल्सी वाले भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटी और जो बहुविकलांग कैंडिडेट्स है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में सहायक रेडियोग्राफर हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स में इसमें कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं इसमें वहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले हम लैब टेक्नीशियन पदों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहता है वो 12th बायोलॉजी या मैथ्स से होना चाहिए और DMLT करने के साथ साथ वो एक रिकोनाइज्ड इंस्टीट्यूट से भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके बाद में कैंडिडेट्स को देवनागरी स्क्रिप्ट और राजस्थान कल्चर के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद में सहायक रेडियोग्राफर के पदों के बारे में बात की जाए तो इसके लिए जो भी कैंडिडेट्स है वो 12th में बायोलॉजी या मैथ्स से होना चाहिए। इसके साथ साथ ही वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से रेडियोग्राफी कोर्स किया होना चाहिए और इसके साथ साथ ही देवनागरी स्क्रिप्ट और राजस्थान कल्चर के बारे में भी इसको नॉलेज होना चाहिए। इस विज्ञप्ति में मेन फोकस ये बताया गया है कि जो भी डिप्लोमाधारी या डिग्रीधारी कैंडिडेट्स है जो अप्लाई करना चाहता है वो एक रिकोगनाइज्ड बोर्ड से रजिस्टर्ड होना चाहिए, वहीं अप्लाई कर सकता है। इसके बाद में अन्य योग्यताएं भी यहाँ पर बताई गई है। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता है उसका मेडिकल हेल्थ और चरित्र इस प्रकार से होना चाहिए, इसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद में एज की बात करें तो कैंडिडेट्स 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष का होना चाहिए। राज्य सरकार के द्वारा कुछ अधिनियम यहाँ पर बताए गए हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट्स को एज में छूट दी गई है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक भर सकते हैं और कितना क्या शुल्क कब से कब तक आप जमा करा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में। तो आप यहाँ पर परीक्षा शुल्क का वो ऊपर आपको बता दिया था कैटेगरी वाइज कितना क्या लगेगा और इसके बाद में इसमें बताया गया है कोरोना महामारी के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए केवल 15 दिवस दिनांक 18/6/2020 से 2/7/2020 को रात्रि 11:59 बजे तक जमा कराया जा सकता है। ओनली 15 दिन का टाइम दिया गया है इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो इसमें जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वो इस 15 दिवस के भीतर आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि जो ये भर्ती है कोरोना महामारी के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए की जा रही है, इसी कारण इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है। और 2 जुलाई 2020 को रात 12 बजे के बाद में जो भी यहाँ पर बोर्ड की लिंक दी गई है वो निष्क्रिय हो जाएगी। जो भी बनना है उससे पहले आप फिल कर सकते हैं। बात करते हैं चयन का आधार एवं वरीयता सूची तैयार करने का आधार, मतलब आपको किस प्रकार से चयन किया जाएगा और आपकी सूची जो मेरिट लिस्ट है वो किस प्रकार से बनाई जाएगी। इसमें बताया गया है कि आपका एग्ज़ाम भी लग सकता है और आपको डायरेक्ट परसेंटेज के हिसाब से जो भी डिप्लोमा में जो भी परसेंटेज होती है उनके बोनस अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जा सकती है।
के बाद में आपकी मेरिट लिस्ट है वो किस प्रकार से तैयार की जाएगी यहाँ पर बताया गया है। वरीयता सूची तैयार करने हेतु आवेदक द्वारा नियमों में उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा अथवा न्यूनतम व्यावसायिक योग्यता परीक्षा अथवा दोनों जैसी भी स्थितियों के परसेंटेज का औसत 70% लिया जाएगा एवं इन प्राप्तांकों के औसत प्रतिशत अंकों में अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए विज्ञप्ति की बिंदु संख्या 13 के अनुसार बोनस अंकों के प्रतिशत सीधे ही जोड़कर वरीयता सूची बनाई जाएगी। विज्ञप्ति पदों के लिए नियुक्ति हेतु वरीयता सूची तैयार करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं न्यूनतम व्यावसायिक योग्यता भर्ती का विवरण इस विज्ञप्ति में ऊपर बिंदु 6 में दिया गया है। इसमें बताया गया है कि जो 70% हिस्सा है वो आपके एग्ज़ाम के अनुसार या जो भी आपका डिप्लोमा परसेंटेज है उसके हिसाब से लिया जाएगा। बाकी का जो 30% है वो आपके अनुभव प्रमाण पत्र के हिसाब से लिया जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया है। अब आगे बात करते हैं अनुभव के आधार पर बोनस अंक, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया गया है कि 70% तो आपके एग्ज़ाम बेस से लिए जाएंगे और जो 30% वो आपके अनुभव प्रमाण पत्र के हिसाब से लिए गए हैं। आपको किस प्रकार से बोनस अंक दिया जाएगा यहाँ पर बताया गया है। दिनांक 24/5/2018 के अनुसार यदि आपके पास 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र है तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। यदि आपके पास 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र तो 20 अंक दिया जाएगा और मैक्सिमम 30 अंक आपको 3 वर्ष से या 3 वर्ष से अधिक होने पर ही दिया जाएगा। इसमें साफ साफ बताया गया है कि इसमें 70% अंक आपको एग्ज़ाम बेस से या जो डिप्लोमा या डिग्री के जो परसेंटेज होती है इसके हिसाब से लिया जाएगा और इसमें जो 30% अंक है वो आपके अनुभव प्रमाण पत्र के हिसाब से लिया जाएगा। और इसमें यह भी बताया गया है कि यदि आपके पास 1 वर्ष से कम अनुभव प्रमाण पत्र हो तो इसमें आपको कोई भी बोनस अंक नहीं दिया जाएगा। यदि आप बोनस अंक लेना चाहते हो तो आपके पास 1 वर्ष का मिनिमम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना ज़रूरी होता है। यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट दिया गया है, इसको यहाँ पर भरकर आपको अपलोड करना होगा और एक रजिस्टर्ड डॉक्टर से अटेस्टेड भी करवाना होगा। यहाँ पर अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में और नियुक्ति की अयोग्यताएँ भी दी गई है कि आपके पास ये योग्यता हो तो आप इसमें फिल नहीं कर सकते, ऐसा कुछ इसमें बताया गया है। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में आवेदन कैसे करें इसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया है कि आप या तो नियरेस्ट ई-मित्र कियोस्क से आवेदन कर सकते हैं या आप खुद घर बैठ कर अपनी एसएसओ आईडी से भी आवेदन कर सकती हैं। आप घर बैठकर अपनी एसएसओ आईडी से किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं इसके लिए मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें देख करके आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। आपकी जो रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो वो मैक्सिमम 6 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ इसमें आवेदन करने के लिए सभी दिशा निर्देश यहाँ पर अच्छी तरह से बताए गए हैं, उनको आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया भी यहाँ पर बताई गई है। यदि फॉर्म फिल करने के बाद में आप उसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो ₹300 जमा करवा कर आप उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ यहाँ पर बताया गया है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी यहाँ पर अपलोड करना होगा, जो यहाँ पर बताया गया है। शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यता बोनस अंक के लिए अनुभव प्रमाण पत्र, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन आयु, विधवा, परिवर्तित, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, अन्य आवश्यक समस्त मूल डॉक्यूमेंट जो आवेदन के साथ अपलोड किए जाने होंगे तभी मान्य होंगे। मतलब बताया गया है कि आपके पास जो भी सर्टिफिकेट या दस्तावेज है वो आपको यहाँ पर आवेदन के साथ ही अपलोड किए जाना होगा। इसके बाद में यहाँ पर बोर्ड की वेबसाइट भी दी गई है जहाँ से आप ये नोटिफिकेशन या सूचना और ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मैं ये नोटिफिकेशन का जो लिंक है डाउनलोड करने का वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से आप सीधे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। अब मैं मेरे हिसाब से बात करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम लगेगा, जो भी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम लगेगा या नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से इसमें तभी एग्ज़ाम लग सकता है जब जो पोस्ट है उनसे ज़्यादा आवेदन आ गया तो एग्ज़ाम लग सकता है। अदरवाइज़ एग्ज़ाम नहीं लगकर आपको डायरेक्ट जो डिप्लोमा या डिग्री की जो परसेंटेज है उसके आधार पर लिया जा सकता है। चलिए अगली वीडियो में हम मिलेंगे कि आपको आवेदन किस प्रकार से करना है और किस प्रकार से आप घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।